दी है। रिया के जवाबों से संतुष्ट है। 3 दिन के इंटरोगेशन में जितनी भी जानकारी आई है, जो पूछताछ पिछले 3 दिनों से लगातार की जा रही थी, उसके बिना पर एनसीबी ने पुख्ता जानकारी अपनी इकट्ठा कर ली है और इस बीच हमारे सारे सवालों का जवाब मिला है रिया की तरफ से। ये जानकारी उन्होंने दी और साफ कहा कि जवाबों से संतुष्ट है। रिया की न्यायिक हिरासत हम मांगेंगे। लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद आज ठीक दोपहर बाद ये खबर आनी शुरू हो गई थी। आज तक ने सबसे पहले आपको 2:30 बजे बताया था कि आज रिया की गिरफ्तारी होगी और फिर कुछ ही देर बाद गिरफ्तारी की तैयारी हुई। 4:15 तक वो बाहर आई, मेडिकल टेस्ट उनका कराया गया, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, जिसके बाद अब ये तय है कि रिया के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। शाम 7:30 बजे ये कोर्ट में पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एनसीबी ने कुछ ही देर पहले बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके बयान देकर कहा कि हम उनके जवाबों से संतुष्ट हैं। साढ़े 3 बजे, 5 बजे और फिर 7:30 बजे, यानी आज की पूरी गतिविधियां एक सरसरी निगाह उस पर डाल लीजिए। साइन हॉस्पिटल में ले जाकर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। सुशांत मौत मिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरफ्तारी अभी तक की कही जाएगी। सबसे पहली गिरफ्तारी जो बड़ी हुई थी वो शौविक चक्रवर्ती, इनके भाई की हुई थी, जिसके बाद से ही शिकंजा कसता चला जा रहा था और अब जाकर पूरी तरह से मामला एक मकाम पर पहुंचा है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। ये 8 सितंबर 2020 और 4 को भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। 4 दिन के फासले में 3 दिन के लगातार नॉनस्टॉप लगभग 20-22 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया की भी गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। हमारे साथ मुनीश पांडे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ रही हैं। चित्रा, कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बस कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। हालांकि इसके पहले बाकी के जितने आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया था उन सभी को कोर्ट में ले जाकर पेशी की गई थी, लेकिन बाद में चूंकि यहां पर भी कोविड का मामला सामने आया था और जिस तरह से लगातार स्थिति बिगड़ती हुई चली जा रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। रिया चक्रवर्ती की कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। हालांकि अपनी कस्टडी में, अपनी रिमांड में नहीं मांगी गई एनसीबी, ये उसने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि जुडिशियल न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से क्या करती हैं ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का जो पक्ष उनके वकील के जरिए सामने आया है, बार बार ये दिखाकर कि प्यार करने की सजा मिल रही है रिया चक्रवर्ती को और इस वजह से इस तरह का शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है। लेकिन देश को ये जानना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती अगर इतनी मुश्किलों में फंसी हुई है तो उसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है ड्रग्स, और ड्रग्स के मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। बीते 3 दिनों से लगातार इसी एनसीबी दफ्तर में एक के बाद एक उनसे ताबड़तोड़ पूछताछ की गई। पहले बिल्कुल, लेकिन चित्रा एक बार आपको पहले सुना देते हैं, हमारे दर्शकों को। चित्रा बने रहिए, तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार सुना देते हैं, कुछ ही देर पहले जब एनसीबी के अधिकारी बाहर आए उन्होंने क्या जानकारी दी। डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम न्यायिक हिरासत मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि जो जवाब रिया चक्रवर्ती ने अभी तक दिए हैं उससे हम संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो 3 दिन की पूछताछ हुई है उससे तमाम जानकारियां हमने इकट्ठा कर ली है। ये तमाम जो बातें हैं वो उन्होंने खुद बाहर आकर डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मुनीश पांडे, एक बार आपके पास आते हुए आ रही हूं मैं तमाम सहयोगियों के पास। मुनीश, क्या होगा आगे? जी अंजना।
जी देखिए, इस मामले में एनसीबी ने साफ कर दिया है कि उनको पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो इंट्रोगेशन था वो पूरा हो चुका है, लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प होगा क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब होता है कि उन्हें आज की रात जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी, यानी कि उनको जो महिला जेल है मुंबई में वहाँ पर रात गुजारनी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन उनके पास में खुला हुआ है कि वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में बेल एप्लीकेशन कोई भी आरोपी फाइल कर सकता है। लेकिन एनसीबी ने एक और बात साफ कर दी कि अगर बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो उसको जो अपोज करेगी, अगर अपोज करते हैं तो बेल एप्लीकेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो 10 साल से ज़्यादा है। और 10 साल से ज़्यादा अगर कोई किसी मामले में अगर सज़ा होती है तो वो सेशंस कोर्ट से होती है उसकी बेल। और सेशंस कोर्ट इस वक्त 7 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसका मतलब सेशंस कोर्ट बंद हो चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे की स्ट्रेटजी रिया चक्रवर्ती की क्या होती है। जेसी मिलना एक बहुत बड़ी राहत है रिया चक्रवर्ती के लिए इस वक्त, लेकिन वहीं पर एनसीबी भी ये कह रहा है कि वो अपोज करेंगे। बेल के लिए वो कब फाइल करेंगे ये देखना होगा। और आज की रात अगर जेसी मिल जाती है उनको, तो आज की रात उनको जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी। मुंबई की महिला जेल के अंदर में रिया चक्रवर्ती को आज की रात गुजारनी पड़ेगी। अंजना। मौसमी, जैसा मुनीश बता रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, 10 साल से ज्यादा की सजा है, ऐसे में सेशंस कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, आज की रात जेल में गुजारनी पड़ सकती है। मौसमी आज की रात अगर जुडिशियल रिमांड मिलती है अंजना, तो बाइकला जेल में महिला सेल है जहां पे रिया चक्रवर्ती को वो रात आज की रात गुजारनी पड़ सकती है, इससे पहले कि उनकी बेल हो। पर एक खबर ये भी आ रही है कि शौविक, दीपेश, सैमुअल की भी कस्टडी नहीं मांगेगी एनसीबी और उनको भी जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। और कुल मिला के अगर रिया की बात करें तो आज की रात वो अपने घर पे नहीं होंगी, बाइकला जेल के महिला सेल में अगर जुडिशियल कस्टडी में जाती है रिया, क्योंकि बेहद संगीन आरोप है अंजना। 20B का आरोप नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, 27A का आरोप नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो बेहद संगीन आरोप और बेहद खतरनाक एक्ट, यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 का एक्ट है ये, जिसका मतलब ये है कि साफ तौर पे बेहद संगीन धाराएं लगी हैं और इसके तहत अगर रिया को जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो बाइकला जेल में आज की रात बिताएंगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं जब एनसीबी के अधिकारी बाहर आए थे, डेप्यूटी डायरेक्टर, उन्होंने क्या कहा है आज के बारे में कि वो न्यायिक हिरासत मांगेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। उनको अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेट डाउन प्रोसीजर है। जो जानकारी है उसके अनुसार कोविड नेगेटिव है और बाकी डॉक्टर्स अभी और टेस्ट कर रहे हैं। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस मतलब कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे, बहुत क्लियर है। हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे, जैसा कि वो स्पष्ट कह रहे हैं, यानी जेल में रात बितानी पड़ सकती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सायन अस्पताल के बाहर से और यहीं पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। पंकज जी, मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है, कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ गया है। मुंबई पुलिस की दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर गाड़ियां भी लग गई हैं। देखिए, एक मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है और एक मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, यानी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस पूरी है। कोविड टेस्ट आखिर कहां पर हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। मेरे कैमरा पर से थोड़ा जूम इन करके दिखा देंगे कौन सी बिल्डिंग है जहां पर कोविड टेस्ट हुआ था। ये अभी जानकारी पक्की है, कोविड टेस्ट नेगेटिव है। सारे तमाम जितने टेस्ट हैं वो पूरे हो चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है और अब बस इंतजार है कि यहां से बाहर गाड़ी आए। मुंबई पुलिस यहां पर तैनात है। अब आगे देखना है कि गाड़ी जब आए तो हम अपने दर्शकों को उसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल, जैसे ही गाड़ी बाहर निकलती है आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। इस बीच एक बार फिर से चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, जैसा कि मौसमी और मुनीश बता रहे हैं, सवाल यही है कि ऐसा लगता है आज की रात
जेल में। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। जिस तरह के सबूत सामने आए हैं उनके खिलाफ, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। यकीनन इस तरह के कयास पहले से ही अंजना लगाए जा रहे थे। फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि उनके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती वहां से निकलेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी खुद के रिमांड में नहीं लेगी। एनसीबी इसी के साथ जिन लोगों की रिमांड उसने ली हुई थी, जिनकी कल की मियाद खत्म हो रही है, अब उनमें से भी किसी की रिमांड नहीं मांगेगी। एनसीबी की ओर से कहा गया है कि दरअसल अब तक की जितनी भी जांच हमने की है, जो सवाल जवाब किए हैं, उससे हम संतुष्ट हैं। इस वजह से हम अपनी रिमांड नहीं मांगेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती का चूंकि इस समय काफी ज्यादा देर हो गई है, रात शाम के 7:12 हो रहे हैं, यानी कि 7:15 के तकरीबन का ये वक्त हो रहा है, तो ऐसे में अब उनके लिए बेल मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि अब तो जेल रिया चक्रवर्ती को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप में आज की ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी, चाहे सुशांत मामले से जोड़कर देखें या फिर ड्रग्स का एंगल इस पूरे मामले में जैसे सामने आया है उसके लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यहां से अब दो दिशा में जांच आगे बढ़ेगी। एक तो सुशांत सिंह राजपूत की, और एक सेकंड आपको टोक रहे हैं क्योंकि रिया के गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर, रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। मौसमी, जल्दी से आपकी जानकारी इस पर। रिया की गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जी दायर वकील की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी अंजना, साफ तौर पे देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी साफ तौर पे, जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एनसीबी जुडिशियल रिमांड की बात करेगी या फिर गिरफ्तारी लेगी, उसके बाद रिया के वकील आधार बनाएंगे कि कोई आधार नहीं है। रिया ने साफ तौर पे जो आप आधार बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं या फिर जो सीडीआर डिटेल्स हैं, कोई सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस नहीं मिला है। मात्रा जो है वो भी 59 ग्राम है। तो और रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिया ने डायरेक्टली किसी को अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया है ड्रग। इस तरह के आधार बना के उनके वकील बेल की मांग करेंगे और इससे पूरा मामला बेहद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आपने सुन लिया साफ तौर पे एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि हम बेल को अपोज करेंगे, जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेंगे। हमें अपनी कस्टडी नहीं चाहिए, पर जुडिशियल कस्टडी यानी कि 14 से 15 दिन रिया बाइकुला जेल में अगर उनको बेल नहीं मिली तो बिता सकती हैं। हालांकि अब देख रहे हैं आप कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि कल तक बेल की याचिका दाखिल करेंगे, पर आज ही उनके वकील सतीश मान शिंदे ने बेल की याचिका दायर कर दी है। यानी कि अब कोर्ट को ये तय करना होगा क्या रिया को जुडिशियल न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जो कि 14 से 15 दिन है, या 10 दिन दिया जाए या 7 दिन दिया जाए एनसीबी को और पड़ताल करने के लिए, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि एनसीबी ने कहा है हमने आमने सामने बैठा के पूछताछ कर ली है। ठीक है मुनीश, क्या बताएंगे आप इस पर, क्या हो सकता है अब आगे? उन्होंने जमानत अर्जी दायर कर दी है, उसको अपोज करेगा एनसीबी, कैसे बढ़ेगा मामला? जी देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था अंजना कि इस मामले में जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी होगी बेल एप्लीकेशन मूव कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये होगी कि अभी जो बेल एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने डाली जाएगी, यानी कि जो कोर्ट उनकी जुडिशियल कस्टडी देगा उसी के सामने एप्लीकेशन दायर की गई है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनको भी एक कॉपी दे दी गई है उनके वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से। लेकिन इन जिन धाराओं में उनको गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल तक का है। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो जल्दी फैसला नहीं ले पाएगा कि इसमें बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास दोबारा ऑप्शन रहेगा कि इस मामले में वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि उनको बेल मिलना चाहिए इस मामले में, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि चूंकि उनको जुडिशियल कस्टडी दी जाए, सतीश माने शिंदे की कोशिश यही रहेगी कि आज रात रिया चक्रवर्ती अपने घर पे जाएं, जेल न जाएं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर जुडिशियल कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब है कि जब तक जांच जारी रहेगी उस वक्त तक 14 दिन की कस्टडी एनसीबी कभी भी मांग सकता है। यानी कि रिया चक्रवर्ती को कभी भी अगर वो चाहें कि अपनी पुलिस कस्टडी में लेना है उनको, तो वो कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इसके दो मायने हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब सिर्फ ये होगा कि वो
जो एनसीबी है उसके लॉकअप में नहीं रहेंगी, बल्कि उनको जेल में जाना पड़ सकता है। बेल मिल गया तो वो बेल पे बाहर रह सकती हैं। लेकिन जो पुलिस कस्टडी की यहाँ पर बात हो रही है, पुलिस कस्टडी में कभी भी पूरे जांच के दौरान एनसीबी के पास में वो अधिकार रहेगा कि वो रिया चक्रवर्ती को फिर से गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं 8C है, 27A है और 27 कैपिटल A, जिसमें कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि आपने ड्रग कंज्यूम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये इसके लिए होता है कि आपने ड्रग्स को फैसिलिटेट कराया हुआ है। और इस बारे में पूरा रिया चक्रवर्ती का कन्फेशन है, क्योंकि इस बात को उन्होंने कबूला कि ड्रग्स को मंगवाया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाया था। इसका मतलब कि आपने फैसिलिटेट किया हुआ है, आपने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, आपने सुशांत को मुहैया कराया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी गंभीर चार्जेस हो सकते हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या इनको बेल देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कानूनी दावपेच हैं सतीश माने शिंदे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि बेल मिल जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि वो बेल देते हैं या नहीं देते हैं। कल के दिन फिर से ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती और बाकी के जो लोग हैं उनकी भी कस्टडी पूरी होगी। उसी आधार पर कहीं ना कहीं फिर से बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सतीश माने शिंदे शौविक चक्रवर्ती के लिए। बिल्कुल, दो तरीके से चित्रा सतीश माने शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। एक तो उन्होंने हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक तो उन्होंने ये प्यार वाला पूरा एंगल छेड़ा ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट एक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है, इंसाफ के साथ है सुशांत के लिए, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एंगल डाला जब वो कहने लगे कि प्यार करने की सजा एक अकेली औरत को दी जा रही है, 3 एजेंसियां हैं। और दूसरी तरफ कानूनी तरीके से अब वो चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को ले जाए। ये सवाल उठेगा कि एनसीबी की जो ये धाराएं लग रही हैं और 67 एनडीपीएस, ये सब कुछ खुद रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने स्वीकारा है। बहुत गंभीर धाराएं हैं और इसी के तहत ये केस आगे बढ़ रहा है। इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ फोरेंसिक एविडेंस है और इनके बयान है। इस बात को तो खुद सतीश मान शिंदे इतने बड़े वकील हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो इमोशनल अपील बार बार कही जा रही है या लव एंगल बार बार इस पूरे मामले में दिखाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है पंकज वहां से निकल गए, पंकज गाड़ियां निकल रही हैं वहां से। आप मुंबई में भी जी अंजना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ये तस्वीरें हैं सायन हॉस्पिटल की, जहां से रिया चक्रवर्ती निकल रही हैं। तमाम टेस्ट खत्म होने के बाद हमारे सहयोगी पंकज वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती तमाम टेस्ट कराने के बाद वहां से निकल रही हैं। आपको बता दें कि उनका जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। ये एनसीबी के अधिकारियों ने ही जानकारी दी, अभी तक जो मिला है उसमें वो नेगेटिव है रिपोर्ट। और इसी के साथ अब वहां वो एनसीबी दफ्तर जाएंगी और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। ये सायन हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां से रिया चक्रवर्ती इस वक्त निकल रही हैं। जी चित्रा देखिए रिया चक्रवर्ती अब निकल रही हैं। पहले 7:30 बजे का वक्त जो हमें मैसेज मिला था, 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी की जानी है, जिसके जरिए रिमांड नहीं मांगेगी। ये बात तो एनसीबी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो एनसीबी के अधिकारियों की ओर से की गई है उसमें भी ये बात साफ है। 7:30 बजे का वक्त, लेकिन इस समय 7:20 हो रहे हैं। 10 मिनट आने जाने में नहीं, काफी ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा दूर है और ऊपर से इस समय मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। पंकज वहां पर मौजूद है हॉस्पिटल से, पंकज थ्रू हो गए। पंकज बताइए। पंकज जी रिया चक्रवर्ती, जी अंजना, रिया चक्रवर्ती सायन अस्पताल से अब निकल चुकी हैं। गाड़ी में उनके साथ एक बोलिए पंकज, बताइए। पंकज आवाज आ रही है आपको? चलिए मुनीश पांडे का रुख करते हैं। मुनीश, गाड़ी यहां से निकल गई है, आगे की प्रक्रिया होगी पूरी। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, जो सायन अस्पताल है यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ से फासला है। 20 से 25 मिनट लग सकते हैं
रिया चक्रवर्ती को फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने में, और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। मजिस्ट्रेट को पहले ही बोल दिया गया है कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, 7:30 का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 7:50 या 8 बजे के आसपास में ये पूरी प्रक्रिया फिर से एक बार शुरू होगी, जिसमें कि जो दलीलें हैं वो अपनी तरफ से देगी एनसीबी, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं सतीश माने शिंदे भी वो अटेंड करेंगे। चूंकि इस मामले में पुलिस कस्टडी नहीं मांग रही, इसके लिए बहुत ज़्यादा दलीलें नहीं होने वाली है। सीधे तौर पर उनको तुरंत का तुरंत जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, जो एप्लीकेशन है वो मूव करेंगे सतीश माने शिंदे, फिर से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूव करेंगे अपनी एप्लीकेशन, और उसमें वो दलीलें देंगे कि कौन से ऐसे आधार हैं जिसकी वजह से इसमें जुडिशियल कस्टडी को तो भेज दिया आपने, लेकिन आपको बेल देने की ज़रूरत है। वो मजिस्ट्रेट के सामने अपील करेंगे कि बेल देने की ज़रूरत है, लेकिन उस समय भी ये देखना होगा, क्योंकि कई ऐसे ग्राउंड हो सकते हैं। चूँकि इस मामले में पहले जो उन्होंने शौविक चक्रवर्ती के लिए दलील दिया हुआ था, उनका कहना था कि जो 2 ड्रग पेडलर की बात की जा रही है, वो 2 ड्रग पेडलर्स के खुद के कन्फेशन है। वो चीज़ें उनके पास से 59 ग्राम कुल मिला के गांजा बरामद हुआ था। उस आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है कि शौविक चक्रवर्ती को हमेशा के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाए या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। हालांकि बात उस समय पुलिस कस्टडी की हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने उस समय उसको अस्वीकार किया था, उसे नहीं माना था, और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। इस मामले में भी अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के लिए भी कुल मिला के यही ग्राउंड रहेंगे कि रिया चक्रवर्ती का डायरेक्टली ड्रग्स को कंज्यूम करने का कोई ऐसा सबूत मिला नहीं है। चैट जो है उस मामले की अभी तक जांच हो रही है। जिन लोगों ने अपने बयान दिए हुए हैं वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करते थे और उनके कमांड के अंडर थे, यानी कि दीपेश सावंत जो है, सैमुअल मिरांडा जो है, वो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनके लिए काम करते थे। इस तरह की दलीलें वो देंगे और उन्हीं दलीलों के आधार पर वो बेल की मांग कर सकते हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफ़ी संगीन है, और अपने पास जो सबूत इकट्ठा कर बैठी है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो सबूत 3 तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स को लेकर दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से बात कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है दीपेश सावंत का वो बयान कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर उन्होंने ड्रग्स मुहैया कराया था। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा का, जिसने बोला कि हाँ मैंने घर में देखा हुआ है रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को मंगाया हुआ है। शौविक चक्रवर्ती का खुद अपनी बहन के खिलाफ बयान, जिसमें उसने कहा कि मैंने ड्रग्स को मंगाया था जैद और बाशिद के ज़रिए, लेकिन मैंने रिया चक्रवर्ती के कहने पर मंगाया हुआ था। तो ये जो अपने आप में बेहद अहम सबूत हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स एंड फैसिलिटेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स मुहैया कराने को लेकर जो धाराएं लगाई गई हैं वो अपने आप में इस वक्त काफ़ी अहम हो जाती हैं, काफ़ी संगीन हो जाती हैं। और मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है, इसलिए कोर्ट की भी नज़र सारी गतिविधियों पर है। ऐसे में बेल मिलता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा जो सतीश माने शिंदे हैं, भले से वो तरह तरह की दलील दे दें मीडिया के सामने कि जो इंसान प्यार में है उसके साथ में ऐसा हो रहा है, जो कुछ भी वो दलील दे दें, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जो इंसान प्यार में किसी शख्स के साथ में है, उसको जानते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसकी जो मानसिक हालत है उसको लेकर इलाज चल रहा है, उसको लाके वो ड्रग्स दे रहा है, ये कौन सा प्यार होता है। और ये दलीलें जो हैं, कोर्ट हमेशा सबूतों के आधार पर चलता है, इमोशंस के आधार पर नहीं चलता है। और जो सबूत हैं इस वक्त एनसीबी के पास में है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में, और रिया चक्रवर्ती जो हैं इसमें मुख्य आरोपी हैं, आरोपी नंबर 1 हैं वो इस मामले में। तो ऐसे में देखना होगा कि जब बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो किस तरह की दलीलें देते हैं। मजिस्ट्रेट जो हैं उनके ऊपर भी इस बात को लेकर एनसीबी दबाव डालेगी कि इस वक्त अगर उन्हें बेल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे केस पे फर्क भी पड़ सकता है। एनसीबी की तरफ से दलीलें ऐसी हो सकती हैं कि अगर वो रिया चक्रवर्ती को बेल दे देते हैं तो उसके बाद में वो जो इस मामले में एविडेंस हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जो इस मामले में बाकी के आरोपी और विटनेस है, क्योंकि उनका खुद का भाई भी आरोपी है, तो वो अपने जो भाई हैं उनको भी बरगला सकती हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो इस तरह की दलीलें एनसीबी देगा। अब देखना होगा कि दोनों दलीलों के बाद में कोर्ट अपनी जो विजडम है उसका क्या प्रयोग करके इसमें बेल देता है या नहीं देता है। अगर बेल मिल जाती है तो रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपनी ही गाड़ी में बैठकर अपने जूहू तारा के घर प्राइम रोज अपार्टमेंट में जाकर सो सकती हैं। उन्हें फिर दोबारा एनसीबी में पूछताछ के लिए तभी आना पड़ेगा जब कोई एनसीबी को उनकी पूछताछ की जरूरत होगी। लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है तो आज की रात उन्हें भाईखला जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी। अरविंद ओझा, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। और पंकज उपाध्याय जुड़ते हैं तो जल्दी से कनेक्ट कीजिए उनको। और पीछे अरविंद जी, देखिए मैं आपको बताऊं अंजना कि अब से कुछ देर बाद
जी अंजना, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मेडिकल एग्जामिन हो गया और किसी भी वक्त यहां पर रिया चक्रवर्ती आ सकती हैं और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। नंबर 2, जैसा मुनीस बता रहे थे कि हो सकता है कि भाईखला के जेल में रात बितानी हो, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है हमें और जो मेरी बातचीत हुई है, अगर जज बेल कैंसिल कर देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो हवालात है उसमें बितानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि जेन मेनुअल के हिसाब से अब रिया चक्रवर्ती की कस्टडी जेल लेगा नहीं, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, तो ऐसे में जो हमारी बातचीत हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से कि बहुत मुमकिन है कि ये जो दफ्तर आप देख पा रही हैं जहां 3 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी, यही इसी हवालात में रिया की रात गुजर सकती है अगर बेल कैंसिल होता है। लेकिन सबके बीच यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है, मेडिकल एग्जामिन हो चुका है, सभी का कोरोना का टेस्ट हुआ है, सभी रिया समेत सभी आरोपी वो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में 2 FIR दर्ज हुई थी। बॉलीवुड एंगल पर भी पूछताछ जो है रिया चक्रवर्ती से हुई है। उसके अलावा जो सुशांत का ड्रग्स कनेक्शन था उस मामले में भी पूछताछ हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो ताजा अपडेट ये है कि अगर जमानत अर्जी खारिज होती है तो एक बार फिर रिया को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो हवालात है उसी हवालात में रात गुजारनी पड़ सकती है। और हमें जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो हवालात था उसको पहले से ही सैनिटाइज कर दिया गया था, जो कोविड है उसके पूरे प्रोटोकॉल के तहत। अंजना, बिल्कुल। चित्रा, आपके पास जल्दी से आते हुए पंकज उपाध्याय को भी कनेक्ट कीजिए, वो मौजूद है साथ में और वो कुछ बता रहे थे जब उनका संपर्क कट गया था। चित्रा, जो परिस्थितियां बन रही हैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मुझे लगता है 15-20 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हो जाएगी। चित्रा, देखिए जो जानकारी हमको मिल रही है काफी तेज रफ्तार में, आज सुबह भी हमने देखा था मुंबई पुलिस किस तरह से 80 से ज्यादा की रफ्तार में लेकर गाड़ियों को आ रही थी। हालांकि इस समय मुंबई में हैवी ट्रैफिक होता है जिसके मद्देनजर थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंचेंगी और उनके तुरंत पहुंचते ही इस मेडिकल टेस्ट के बाद तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाएगी। अब ऐसे में आगे क्या आदेश दिया जाता है इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन दूसरी तरफ जिसका जिक्र अंजना आपने पहले ही सवाल में किया था मुझसे कि अब सतीश मान शिंदे की ओर से रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाए, इसके लिए भी कोशिशें तेजी से की जा रही हैं ताकि आज की रात उनको जेल में नहीं गुजारना पड़े, बल्कि उनको फ्री कर दिया जाए, बेल मिल जाए और उसके बाद वो अपने घर पर जा सके। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे देर होती जाएगी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के लिए थोड़ा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी क्योंकि समय बीतने के बाद फिर बेल एप्लीकेशन जो दायर किया जाएगा उसके लिए जो सुनवाई होनी है, क्या उसको होल्ड कर दिया जाएगा, क्या कल तक के लिए इंतजार करना होगा रिया को, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पूछताछ के आधार पर देखिए यहाँ पर एनसीबी ने कहा कि 20 घंटे की 3 दिनों तक जो हमने पूछताछ की है उसमें हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है, इसीलिए एनसीबी अपनी कस्टडी में नहीं ले रही है। और बीते 3 दिनों में लगातार हमने देखा कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल किए गए। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और इसके साथ ही दीपेश सावंत, इन सभी को बिठा के आमने सामने पूछताछ की गई और इसी आधार पर जो सबूत इकट्ठा किए थे एनसीबी की टीम ने गिरफ्तारी कर ली रिया चक्रवर्ती की। कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी और फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की राह क्या जेल की होती है आज की रात रिया चक्रवर्ती के लिए, या फिर जैसा कि सतीश मान शिंदे की ओर से काफी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उनको बेल मिल जाए। तो क्या उनको बेल मिल जाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अंजना हमें करना होगा। और एनसीबी तो बेल को अपोज भी करने की तैयारी में है, ऐसे में एक फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है। मौसमी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अरविंद भी बता रहे थे कि एनसीबी के दफ्तर में भी तैयारी हो गई है, क्योंकि अगर बेल रिजेक्ट होती है और जेल में क्योंकि सूर्यास्त हो गया है तो उनकी एंट्री नो एंट्री हो जाती है, तो उनको आज रात इसी दफ्तर में बिताना पड़ेगा। पर बता दें कुल मिला के 20 से 25 मिनट का समय है अंजना, जो लगता है सायन अस्पताल से एनसीबी के दफ्तर आने में। और सुबह की तरह या कल की तरह रिया चक्रवर्ती आज जो है जब रात को निकली हैं तो वो एनसीबी की गाड़ी में निकली हैं और उसी गाड़ी में वापस आएंगी। तो बहरहाल लगभग 10 मिनट में उनकी गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी एनसीबी की और कुल मिला के उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। लगातार सतीश मान शिंदे हो या रिया चक्रवर्ती हो, लगातार पैनी नजर हर एक कदम पे, चाहे वो एनसीबी हो या सीबीआई हो। और यही वजह कहीं ना कहीं रिया को पता था अंजना कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार तीसरे दिन लटक रही है रणनीति के तहत।
और यही वजह है कि कल वो बांद्रा में पुलिस स्टेशन में उन्होंने रात बिताई और रात को 1 बजे निकली। तो कुल मिला के रिया इसको हेड ऑन ले रही है। जो अटैक होता है और उसका कोई काउंटर चारा है अटैक भी नहीं, और कोई करने चारा को है भी तैयार है। नहीं, यही वजह है कि क्योंकि ये आप जब बेइज्जती फोरेंसिक देख रहे हैं। एविडेंस के साथ एनसीबी ने तमाम सवाल पूछे हैं तो बातें स्वीकारनी पड़ी है और इसीलिए आज गिरफ्तारी की नौबत आई है। भाई का बयान है, दीपेश सावंत का, सैमुअल मिरांडा का, कुल मिलाकर ये जो गिरफ्तारी की तलवार 3 दिनों से लटक रही थी, आज गिरफ्तारी हुई है। 7:30 बजे के इस बुलेटिन में ताजा अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अपने हेल्थ चेकअप कराने के बाद सायन हॉस्पिटल से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। कुछ ही देर में वो एनसीबी दफ्तर आने वाली है। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी और यहीं से फिर पूरी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ जमानत याचिका दायर कर दी है उनके वकील सतीश माने शिंदे ने, लेकिन जैसा अरविंद हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि अगर जेल जाने की भी, क्योंकि न्यायिक हिरासत मांग रहे हैं एनसीबी वाले, ऐसे में जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और इसीलिए एनसीबी दफ्तर में ही हो सकता है, यहीं पर काटनी पड़े रिया चक्रवर्ती को रात। आपको बता दें मेडिकल चेकअप कराने के बाद अब से कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली है रिया चक्रवर्ती। उनका मेडिकल हो गया है। जितने लोग गए थे आज मेडिकल टेस्ट के लिए उन सभी की कोरोना रिपोर्ट कम से कम नेगेटिव आई है। आइए आपको जल्दी से लिए चलते हैं हम अपने तमाम सहयोगियों के पास। अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। एनसीबी न्यायिक हिरासत मांग रही है, ये कहते हुए अरविंद कि उनके पास तमाम जानकारी आ गई है। बयान के जरिए जो उन्होंने पूछताछ किया है 3 दिनों में, वो संतुष्ट है। क्या कुछ हाथ लगा है? आपने पहले भी बताया था कि ऐसे 25 फिल्म स्टार्स की भी बात आ रही है और भी तमाम चीजें हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं जिसकी वजह से संतुष्ट है? अरविंद तक शायद आवाज नहीं पहुंचे। मुनीश पांडे जल्दी से इस पर जानकारी दीजिए। जी देखिए, 2 चीज़ें हैं उसमें। जो पूछताछ के दौरान सबूत हाथ में इकट्ठा लगे थे उसमें सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैट थे। उसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और जो शौविक चक्रवर्ती उनके बयान थे। इसके अलावा जो बातें सामने आई हैं कि 2019-2020 में तो सामने चैट थी कि सुशांत के लिए या फिर खुद के लिए वो ड्रग्स मंगा रही थी, लेकिन जो बात खटकी है एनसीबी को कि जब सुशांत के साथ वो नहीं थी, 2017 से 2018 के भी चैट्स एनसीबी के हाथ लगे हैं जिसमें कि वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। इसका मतलब है कि सुशांत से मिलने के पहले से वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रही थी या नहीं कर रही थी, इसकी बात जांच तो चल रही है। लेकिन 2017 से जो चैट थे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल चुके हैं इसमें जो एनसीबी है। उसके अलावा जिन कड़ियों ठीक है, और ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है। मुनीषा बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं।